ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल 1 नवंबर सोमवार के दिन रमा एकादशी है। रमा एकादशी के व्रत खोलने का समय 2 नवंबर मंगलवार के दिन सुबह 6:33 से लेकर 10:14 तक का है। वैसे तो हर कथा में मैं ये बात कहता हूं कि हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। हर एक एकादशी किसी न किसी कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कार्तिक मास में आने वाली एकादशी रमा एकादशी भी शास्त्रों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचुकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शुभन के साथ कर दिया। शुभन एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकते थे। एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आए हुए थे। तभी रमा एकादशी का व्रत आ गया। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी इस एकादशी के व्रत को विधि विधान के साथ किया करते थे। तब उनकी पत्नी ने शुभम को कहा कि आप भी इस व्रत को कीजिए। शुभम ने इस बात को लेकर अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक समय भी भूखा नहीं रह सकता हूं। तब उनकी पत्नी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, पर इस पूरे राज्य में सभी एकादशी के व्रत को करते हैं, तो या तो आप व्रत कीजिए या राज्य के बाहर जाकर ही आपको कुछ खाने को प्राप्त हो सकता है। उनकी पत्नी ने कहा, यहां तो मनुष्य तो छोड़िए, जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शुभन को रमा एकादशी का उपवास करना पड़ा, लेकिन वह व्रत खोलने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शुभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शुभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराज शुभम को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शुभम सिंहासन पर से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी।
वहां वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शुभम के पास पहुंची। अपने पति के दर्शन किए। अपनी एकादशी व्रत का पुण्य का फल शुभम को देते हुए उसने सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से माना जाता है, यह मान्यताएं हैं, तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति प्राप्त करता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु की उस पर असीम कृपा बरसती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मां लक्ष्मी की भी कृपा उस मनुष्य पे हो जाती है। वैसे भी कार्तिक माह चल रहा है और कार्तिक माह में भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है। वृंदावन में तो उत्सव की तरह इस माह को मनाया जाता है। हमें इस एकादशी को करके भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनना चाहिए। आप सभी से हर एकादशी से पहले मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भी एकादशी किया करें और परमात्मा की कृपा से, गोविंद की कृपा से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।